हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शॉर्ट एंड मेंटर। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है टेंस। टेंस बच्चों आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं और आप कंपटीशन लेवल पे भी टेंस को पढ़ते हो। लेकिन बच्चों एक वो प्रॉब्लम आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, टेंस भी समझ नहीं आते। आपको बहुत बार सिखाया जा चुका है फिर भी आपको टेंस समझ नहीं आ रहे। तो बच्चों आज जब हम टेंस करेंगे तो मैं आपको इस तरीके से टेंस कराऊंगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल से हो, आप कहीं से भी पढ़े हुए हो, आपको टेंस की बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। टेंस टेंस होता क्या है, ये हमें बताता क्या है। टेंस जनरली टाइम ऑफ एक्शन होता है, टाइम ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन किस टाइम हुआ उसके बारे में हमें बताता है टेंस। ठीक है, टेंस के अंदर बेसिकली हमारी कौन कौन सी वर्ब यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये सब हमारी वर्ब यूज होती है टेंस के अंदर। टेंस को बच्चों डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों टेंस के अंदर इनके फोर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबके 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है इनडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, आप लोग इसको बोलते हो इनडेफिनेट, ए की साउंड नहीं, डेफिनिट, ई की साउंड आती है, डेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी वर्ब यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से टेंस में ये यूज होगी, कौन से में ये और कैसे ये। ठीक है, बात करते हैं सेकंड। कॉन्टिन्यूअस, आप लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यू या कंटिन्यूअस, नहीं, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। ओ और ए की साउंड मिक्स होके आते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपकी V1 प्लस आई एन जी यूज होती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो उसके अंदर अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो V1 प्लस आई एन जी यूज होती है। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो आपका लास्ट टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बच्चों ये अपने आप में कोई टेंस नहीं है, ये आपका दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखिए परफेक्ट के अंदर कौन सी यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर V1 प्लस में ING। इसीलिए परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म यूज होती है, बीन। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है V1 प्लस में ING, और सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर लगता है, प्लस टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंस और फॉर के साथ। ठीक है, बात करें इसकी बी की, बीई। इस बी की दोस्तों 3 फॉर्म होती है। इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी इज, एम, आर। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, इसको बोल सकते हैं V1। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वाज, वर।
V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने बीन थर्ड फॉर्म यूज की है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर हमारे सेंटेंस में कौन सी वर्ब कैसे यूज की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अंदर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नेम। हमारा कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी, उन सब के अंदर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट सेम रहेंगे, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस उसके साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगता, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो, ठीक है। अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू और दे, ठीक है। बच्चों अगर आप साथ साथ बोलते हुए चलोगे इनको तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ इन चीज़ों को रिपीट करते रहें, ठीक है। बात करें हम नेगेटिव या हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा डू और डज इसके अंदर यूज किया जाता है। कब? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो देखते हैं कैसे यूज होगा इनका। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा डज प्लस में V1 आता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे है सामने, एक बार बता दीजिए कौन कौन से है? ही, शी, इट और नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। शाबाश। चलिए प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है नेगेटिव या हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर तो उसमें हम डू का यूज करते हैं, डू प्लस में V1, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं यहां से पॉजिटिव सेंटेंस का। ही रीड्स ए नॉवल। ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो रीड, रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ या एस या ई एस लगता है, तो रीड के साथ एस लग गया, रीड्स ए नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर प्लूरल सेंटेंस की बात करें तो हो गया दे रीड ए नॉवल। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। ए नॉवल ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ही रीड अ नॉवल। ये दोनों टेंस हो गए हमारे पॉजिटिव। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता सेम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो ये कैसे बनता? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगता है? डज। ही डज नॉट रीड ए नॉवल। देखो बच्चों इसमें दो चीजें हैं सीखने के लिए। एक तो सबसे पहले अगर डज लगता है तो डज के बाद जो हमारी वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर के साथ भी हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा डू के अंदर ई एस लग चुका है, तो इस वजह से हमारा यहाँ से एस या ई एस हट जाता है। दूसरी बात, जो हमारा नोट होगा वो हमेशा हमारे डज या डू
और हमारी जो वर्ब होगी, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के हमेशा बीच में लगता है। ठीक है, बात करते हैं प्लूरल सेंटेंस की। दे डू नॉट रीड ए नॉवेल। ठीक है, प्लूरल सेंटेंस था तो डू के साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ए नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे डू नॉट रीड अ नॉवल। ठीक है, एक एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू या डज हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। जैसे सेम सेंटेंस ले लेते हैं, डज ही रीड ए नॉवेल, और इसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है, डज ही रीड अ नॉवेल। एस या एस यहाँ लग चुका, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर एस या एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो अभी इस वक्त चीज हो रही है, जो अभी कोई भी एक्शन जो अभी भी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज, एम और आर, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, किसके साथ क्या लगता है, जो हमारा इज है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, आर जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, बच गया एम। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, आई के साथ एम, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर, और इज के साथ, इज जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। He is reading a novel. He is reading a novel. He क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ लग गया is। फिर रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग ए नॉवेल, ही इज रीडिंग ए नॉवेल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर जैसे दे है तो इसके साथ क्या लग जाता, आर, दे आर रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, अगर यही सेंटेंस बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता, क्वेश्चन पूछा जाता, तो कैसे कैसे पूछा जाता, हु इज रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसके अंदर हमारी सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमारा कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबके साथ हमारी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हैज, हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क। आई क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ लग गया हैव। ठीक है, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव डन माई होमवर्क। यही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही हैज डन हिज होमवर्क। ही हैज डन हिज होमवर्क, ही के साथ, ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, डू की थर्ड फॉर्म डन, ही हैज डन हिज होमवर्क। ठीक है बच्चों,
मान लो अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो सिंपल है, कुछ नहीं, हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आ जाता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, सेम है, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रह गया है, उसके बारे में बात करेंगे हम लास्ट में। जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उन सब के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, उन सब के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारे सामने है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है? अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, चाहे सेंटेंस प्लूरल हो, सॉरी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता या इंटेरोगेटिव होता या इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो इसके साथ क्या लगता? एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो इन सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल। देखो बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। तो हमने यहाँ पर कैसे यूज किया? ही, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गोन, तो वेंट सेकंड फॉर्म थी, ही वेंट टू स्कूल। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। देखो, अभी हमने सीखा था कि जो हमारा नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने यूज की डिड, तो डिड के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ही डिडंट गो, फर्स्ट फॉर्म यूज की हमने गो की, गो टू स्कूल। ठीक है, यही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर बच्चों? बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, कौन कौन सी? वॉज और वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, इसके अंदर देखो बच्चों, एक बहुत जरूरी बात है, वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, क्लियर, ये तो सबको पता होगा, लेकिन साथ में हमारा ये आई के साथ भी आजकल वॉज यूज किया जाता है। पहले वर लगता था, अब कैसे यूज किया जाता है? आई के साथ वॉज यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका एसएससी भी क्वेश्चन जरूर पूछता है या किसी भी कंपटीशन लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर के साथ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके साथ हमारा वर यूज किया जाता है, उसके बाद V1 प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ वॉज यूज किया गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही की जगह यहाँ पर हमारा आई भी आ सकता था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। प्लूरल सेंटेंस होता दे वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, प्लूरल के साथ हमारा वर यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दे वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है,
साथ के साथ बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, हैड, HAD, हैड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमारा हैड यूज किया जाता है। जैसे he had done his homework। ही चाहे कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ आपका हैड, डू की सेकंड फॉर्म डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हिज होमवर्क। आई हैड डन माई होमवर्क। देखो, ये था सिंगुलर सब्जेक्ट, ये था प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ आपका हैड यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है? आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेड स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट टेंस पूरा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात लास्ट में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार। फ्यूचर इंडेफिनिट, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर टेंस के अंदर ही आती है। विल और शैल, किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शैल लगता है, इन सब में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किसके साथ कैसे क्या यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर आपकी दो हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, विल और शैल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों जो आपका शैल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स बच गए, उन सब के साथ आपका विल लगता है। ठीक है, ये है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात। लेकिन जब हम बात करें प्रॉमिस की, थ्रेट की, या फिर डिटर्मिनेशन, जब हम इन सब की बात करते हैं तो विल और शैल बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। कैसे? विल और शैल, यहां पर अब आई और वी के साथ विल लगता है। जब हम प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन वगैरह की बात करते हैं तो इसके साथ फिर हमारा विल के साथ आई और वी लगता है। और फिर जो शैल है वो हमारा अदर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आपको मोडाल्स में देखने को मिलता है, जहां पर हम प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। आप उसमें बताएंगे कि विल और शैल कहां पर यूज होगा, किसके साथ विल लगेगा या शैल लगेगा। आई डैश विजिट हिम टुमारो। तो बताओ बच्चों, इसके साथ विल लगेगा या शैल लगेगा? बताइए। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको देख के बताना है कि यहाँ पर विल यूज होगा या शैल यूज होगा। देखो, शाबाश, कोशिश करो। देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि आई डैश विजिट हिम टुमारो, ना तो हम यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं, ना हम किसी को थ्रेट को धमकी दे रहे हैं, ना हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन की भी बात कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ना हम किसी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मोडाल से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा आई के साथ क्या लगता है? शैल। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे?
शैल, आई शैल विजिट हिम टुमारो। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, सबके अंदर सेम वो रहेगा, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारा विल और शैल के साथ बी लग जाता है। विल शैल के साथ बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बाकी सब सेम रहेगा जैसे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, बात करें फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो ये रहेंगी। विल और शैल के साथ हमारा हैव लगता है। विल शैल के साथ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, इसको कैसे सीखेंगे? देखो, एक सेंटेंस है हमारे सामने, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इस सेंटेंस के अंदर आपके दो टेंस यूज हुए हैं। मैंने बोला था कि आपके जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनके अंदर आपके दो टेंस यूज होते हैं, एक परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे हम 1 घंटे से, मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका आ गया परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, फिर टेंस पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका आ गया कॉन्टिन्यूअस, जो अभी भी चल रहा है। बचा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम वर्क। ठीक है, इसके अंदर आपके दो पार्ट है। एक पार्ट तो कहता है कि पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, और दूसरा कहता है कि पार्ट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और एक खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे की बात करते, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमने 10 बजे टेंस पढ़ने शुरू किए, तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? 11 AM। तो ये आपका परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा कि आपका 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, आपका 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका आ गया परफेक्ट टेंस में। और इसके बाद जो आगे चलेगा वो है आपका कॉन्टिन्यूअस, जो अभी भी आगे चल रहा है, वही इस सेंटेंस के अंदर है। ठीक है, तो इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिंस और फॉर। ठीक है, अभी देखते हैं सिंस कहाँ पर यूज होता है और फॉर कहाँ पर यूज होता है। ठीक, सिंस और फॉर, बच्चों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर सिंस का यूज होता है और कहाँ पर फॉर का। तो आज मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि आप दोबारा इसको कहीं पर कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सिंस की, कि सिंस का यूज कहाँ पर होता है। इसके अंदर बेसिकली 4 पॉइंट्स आते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर वो है कि कहाँ पर यूज होता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ हमें टाइम का पता होता है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम का, पार्टिकुलर टाइम, या फिर किसी भी स्पेसिफिक टाइम या एग्जैक्ट टाइम जब हमें पता होता है, तो इन सब के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आ गया आपका, किसी भी डे की बात करें, किसी भी डेट की बात करें, फिक्स डेट की, किसी भी मंथ की बात करें, ईयर की बात करें, किसी भी,
ठीक है। किसी भी सीजन की बात करें, सीजन, तो उन सब के साथ इस तरीके से और भी है, उन सब के साथ हमारा सिंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मंडे, डे के साथ, सिंस मंडे, सिंस जनवरी 15। ठीक है, ये मंथ हो गया। इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके। ठीक है, सिंस का यूज और कहाँ पर होता है? सेकंड पॉइंट, सिंस का यूज कहाँ पर होता है? किसी भी पार्ट ऑफ डे की बात करें, पार्ट ऑफ डे, मतलब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह का टाइम क्या है? पूरे दिन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ डे। सिंस मॉर्निंग, सिंस डॉन, DAWN, डॉन, सिंस डस्क। क्या होता है बच्चों ये डॉन और डस्क? ये होता है बिफोर सनराइज और ये होता है बिफोर सनसेट। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं सिंस डॉन, सिंस डस्क। ठीक है, क्लियर? इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है, किसी भी इवेंट की बात करें या किसी भी ओकेजन की बात करें तो उसके साथ हमारा सिंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, या और भी आपके इवेंट या ओकेजन हो सकते हैं। ठीक है, उन सब के साथ आपका इवेंट ओकेजन के साथ आपका सिंस यूज होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइफ की स्टेजेस, ठीक है, वो आ जाता है आपका सिंस, उसके साथ सिंस यूज होता है। तो इसके अंदर आपके बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं जिनके साथ आपका सिंस यूज होता है। ठीक है, फोर का यूज कहाँ पर होता है? देखिए, FOR, फोर का नॉर्मली यूज होता है जहां पर हमें एक स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं होता कि ये एक्शन किस टाइम पे हुआ है, वहां पर हम फोर का यूज करते हैं। यहाँ पर भी हम पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम की ही बात करते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम होता है वो होता है ड्यूरेशन में। वो ड्यूरेशन कितनी भी हो सकती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। या फिर होता है कैलकुलेटेड टाइम, कैलकुलेटेड टाइम हमें उसका भी नहीं पता होता कि ये टाइम कितने समय में हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी ईयर्स। देखो, बात तो हम यहाँ पर भी ईयर की कर रहे हैं, लेकिन कितने ईयर्स वो एग्जैक्ट नहीं है। सिंस का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर हम ईयर की बात तो करें लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर हमें पता हो कि हम किस ईयर की या कितने ईयर की बात कर रहे हैं। फोर के अंदर हमें नहीं पता होता, इसलिए यहाँ पर हमें नहीं पता कितने ईयर्स की बात हुई, तो फॉर मेनी ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक। ठीक है, और कैसे यूज होगा? फॉर मैनी डेज, जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरेशन कैलकुलेटेड या न्यूमरल टाइम की भी बात कर सकते हैं, एक अलग वर्ड है न्यूमरल, उसका भी हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा फोर का यूज कहाँ पर होता है। सिंस और फोर क्लियर हो गए होंगे। सिंस के 4 पॉइंट है, उनको छोड़ के जो भी बचता है उनके साथ हमारा फोर यूज होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए अभी लास्ट पॉइंट है, हमारे जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों की साथ में बात करते हैं कि उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है। सिंस फोर हमने सीख ही लिया कि सिंस फोर का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी, हैज, हैव, बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी हमने देखा था हैज हैव के साथ बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके लास्ट में आपका सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड बीन। चाहे सिंगुलर सेंटेंस हो, चाहे आपका प्लूरल सेंटेंस हो, मतलब सब्जेक्ट, उनके साथ आपका हैड यूज होता है, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके साथ भी आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस फोर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर कैसे यूज होता है। आपका लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपकी विल, शैल, हैव, बीन, प्लस में V1 प्लस आईएनजी। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपकी, विल या शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और लास्ट में आपका बताइए लास्ट में क्या लगेगा, सिंस और फॉर प्लस टाइम। नहीं, फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कभी भी आपका सिंस का यूज नहीं होता है। यहाँ पर आपका कोई भी कंपटीशन लेवल पे कोई भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से इस टेंस से आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपका क्या यूज किया जाता है, फ्रॉम, यहाँ पर आपका फ्रॉम यूज किया जाता है। अभी एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ आएगी। देखिए, he has been working here dash जनवरी। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी या फॉर जनवरी। सबसे पहले तो ये देखिए हैज बीन, हैज बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क के साथ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। उसके बाद जनवरी, जनवरी बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक मंथ का नाम है, तो हमें जब एग्जैक्ट टाइम का पता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सिंस जनवरी। लेकिन अगर ये फ्यूचर टेंस होता, और सिंस और फॉर में से चूज करना होता, ही विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी या फॉर जनवरी, दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, यहां पर आएगा फ्रॉम जनवरी। ठीक है,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपका यहाँ पर सिंस और फॉर की जगह फ्रॉम जनवरी यूज होता है। अगर यहाँ पर टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता, तो फॉर का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये थे आपके टेंस बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जो आप स्कूल लेवल पे सीखते हो या आप कॉलेज तक भी इसी लेवल पे इन टेंस को सीखते हो। इसके बाद आती है इसकी एडवांस फॉर्म, जहाँ से आपका एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपका बेसिक ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बेसिक लेवल पे सिखाया। ठीक है, लेकिन हम एडवांस लेवल पे जो हमारे जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी या कोई भी डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।